हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का 7वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि साथियों आपके आने वाली यूपी ट्रिपल एस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए और साथियों और आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों चलते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो स्थित है वह स्थित है साथियों रामपुर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1974 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1974 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? तो साथियों, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो स्थित है वह स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की जो नींव रखी गई है वह रखी गई है साथियों रायबरेली में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायबरेली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद से, खुर्जा से, निजामाबाद से या फिर कासगंज से? तो साथियों, ब्लैक पॉटरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के जिस स्थान से संबंधित है वह स्थान है साथियों निजामाबाद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजामाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर नोएडा में? तो साथियों, विज्ञान नगरी जो अवस्थित है वह अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कहाँ होगा? पूर्वांचल में, पश्चिमी में, मध्य में या फिर बुंदेलखंड में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र जो होगा वह होगा बुंदेलखंड में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर गाजियाबाद में? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो स्थापित किया गया है वह किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में या फिर जगदीशपुर में? तो साथियों, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वह स्थित है आंवला में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंवला में। साथियों, अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हस्त निर्मित कांच का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में या फिर जालौन में? तो साथियों, हस्त निर्मित कागज का जो निर्माण होता है वह निर्माण होता है जालौन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालौन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की गई थी वह की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है कहाँ है? आपको आंसर करना है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो अवस्थित है वह अवस्थित है साथियों बरेली में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? लखनऊ में,
कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो स्थित है वह स्थित है साथियों कानपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1960 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1960 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या फिर सीमेंट? तो साथियों रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह उद्योग है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड या फिर मध्य क्षेत्र? तो साथियों उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है वह क्षेत्र है साथियों पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर मिर्जापुर? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख उद्योग है वह है साथियों बरेली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरेली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? गोरखपुर में, कानपुर में, सीतापुर में या फिर प्रयागराज में? तो उत्तर प्रदेश के जिस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं वह नगर है साथियों कानपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, कानपुर में है, मुरादाबाद में है या फिर गाजियाबाद में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड जो स्थित है वह स्थित है आगरा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? अलीगढ़ ताला सही है बिल्कुल, मुरादाबाद पीतल बिल्कुल करेक्ट है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है, लेकिन साथियों मेरठ जो वो चाकू के लिए नहीं है। चाकू के लिए जो प्रसिद्ध है साथियों वह रामपुर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ या फिर कानपुर? तो साथियों काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए जो उत्तर प्रदेश का नगर प्रसिद्ध है वह है साथियों सहारनपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारनपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? आगरा का, कानपुर का, गाजियाबाद का या फिर लखनऊ का? तो उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में जिसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है वह साथियों लखनऊ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ स्थित है? हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या फिर सहजनवा गोरखपुर में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में एकमात्र महावीर जूट मिल्स लिमिटेड जो स्थित है वह स्थित है साथियों सहजनवा गोरखपुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहजनवा गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी या फिर संगमरमर जड़ना? तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है वह नहीं है साथियों कांथा टांके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांथा टांके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर को, मुजफ्फरनगर को, मिर्जापुर को या फिर मुरादाबाद को? तो साथियों पीतल नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वह जिले का नाम है साथियों मुरादाबाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरादाबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है वह जिला है साथियों आजमगढ़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आजमगढ़। आजमगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अब।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? 2, 3, 5 या फिर 7? तो साथियों उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की जो शाखा संरचना है वह है साथियों 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी में, गाजीपुर में, बलियापुर में या फिर कानपुर में? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है वह स्थित है साथियों गाजीपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है, कानपुर में है, झांसी में है या फिर मथुरा में है? तो साथियों तेल रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वह स्थित है साथियों मथुरा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या फिर अमेठी में? तो साथियों व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी साथियों वाराणसी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आएगा वाराणसी में। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।